Day trading, I would say, close to gambling is defined. ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। सेबी के फाइनेंशियल ईयर 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज साल में 1,10,000 गंवाते हैं और 11% ट्रेडर्स जो प्रॉफिट में हैं उनमें से भी सिर्फ 9% एफडी जितना रिटर्न बना पाते हैं। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत का भी सेम कहना है। इंडिया के सिर्फ 3% ट्रेडर्स एफडी के रिटर्न को बीट कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है और कैसे इजी मनी के नाम पर ये माफिया ग्रुप्स इसे पूरे इंडिया में फैलाकर आप जैसे कॉमन लोगों को शेयर मार्केट के समुद्र में डुबा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ लक। वैसे ही जैसे बेटिंग एप्स अपने आप को गेम ऑफ स्किल बोलकर प्रमोट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंस को समझो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में एक सिंपल डिफरेंस है और वो है टाइम एंड नॉलेज। अगर आप 100 रुपए स्टॉक में लगाते हो फॉर द शॉर्ट टाइम तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन वही पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो देन इट्स इन्वेस्टिंग। बट अगर आप दूसरों के टिप्स से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू आर गैम्बलिंग। फॉर एग्जाम्पल टाटा का स्टॉक, हर कोई टाटा के स्टॉक खरीद रहा है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, हर कोई टाटा की बात कर रहा है, तो आप भी बिना एनालाइज करे, बिना टाटा के प्रॉफिट एंड लॉस देखे, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके फ्यूचर के प्लान कैसे है, बिना देखे सिर्फ फोमो में इन्वेस्ट करते हो देन यू आर गैम्बलिंग। और ये बात मैं नहीं, द ग्रेट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते थे। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, वाई ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। उससे पहले समझो एग्जैक्टली गैम्बलिंग होता क्या है। गैम्बलिंग मतलब सट्टा। अगर आप कहीं पर दाव लगा रहे हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो विदाउट एनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल कैसीनोज में जो गेम खेलते हैं वो बिना किसी लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ स्पेकुलेट करके किसी एक नंबर पे पैसा लगाते हैं। अगर वो जीते तो उनका पैसा डबल, नहीं तो पूरा पैसा गया। और ये बात जानते हुए भी वो पैसा लगा रहे हैं तो वो गैम्बल है। नाउ यू नो व्हाट इज गैम्बलिंग। चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं व्हाई ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। पॉइंट 1, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। और ये सिर्फ न्यू ट्रेडर्स के लिए ही नहीं बल्कि ओल्ड ट्रेडर्स भी नहीं कर सकते। भले ही वो कितना भी स्टडी कर ले, चार्ट्स देख ले, टेक्निकल एनालिसिस कर ले, 5 में से 4 बार भले ही उनकी प्रेडिक्शन सही हो, लेकिन 5वीं बार मार्केट ऐसा मूव करेगा कि वो अपने पूरे पैसे डुबा देंगे। और ये सब सेकंड पॉइंट, इमोशन का खेल है। ट्रेडर्स सोचते हैं वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, कोई नहीं कर सकता। मार्केट में ट्रेडर्स को मेनली अपने 2 इमोशन की वजह से लॉस होता है और वो है ग्रीड एंड फियर। दुनिया में पैसे से बड़ा एडिक्शन कोई नहीं है और जब पैसा मार्केट से बनने लगता है तो और पैसे की ग्रीड में वो और ट्रेडिंग करते हैं एंड देन मार्केट ऐसा टर्न लेता है कि वो अपने पूरे पैसे गंवा देते हैं। सेम विथ फियर, मार्केट जब नीचे जाता है तो और ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए आप बेच देते हो और बेचने के तुरंत बाद मार्केट अप। ऐसे लगातार लॉसेस की वजह से आता है मेंटल प्रेशर, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। जैसे मार्केट अप एंड डाउन जाता है आपकी इमोशंस भी फ्लक्चुएट करती है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ट्रेडिंग करते हो क्योंकि अब आप एडिक्ट हो चुके हो, जो कि है तीसरा पॉइंट, एडिक्शन। पूरी दुनिया एक चीज़ के पीछे भाग रही है और वो है पैसा। सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला था कि पैसा सबसे बड़ी एडिक्शन है और साथ में ट्रेडिंग भी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी के माने तो 20% ट्रेडर्स एडिक्टेड फील करते हैं वाइल ट्रेडिंग। ठीक उसी तरह जैसे कोई सिगरेट पीता है, उसे पता है इससे नुकसान होगा, तब भी वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। उसकी एक हैबिट बन चुकी है जो उसे सिगरेट पीने के लिए फोर्स करेगी। ट्रेडर्स के साथ भी सेम चीज़ होता है। वो ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो ओवर ट्रेड कर लेते हैं एंड एट द एंड बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन बट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेड। और जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत का भी सेम कहना है, मैक्सिमम ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं ड्यू टू ओवर ट्रेड, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा टैक्स, फीस और ब्रोकरेज में दे देते हैं कि उनके पास एट द एंड पैसा बचता ही नहीं है। और ये बहुत रिस्की है, जो कि है हमारा 4th पॉइंट, हाई रिस्क। अब आप बोलोगे रिस्क तो हर चीज़ में है, हर इंडस्ट्री में है, हर फील्ड में है। रिस्क है तो इश्क है। बट अगर बात हम इन्वेस्टिंग की करें तो हमें पता रहता है हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ। लेकिन ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। हर रोज़ नई शुरुआत होती है। आपने भले ही कितना ही चार्ट्स पढ़ा हो, एनालाइज करा हो, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता।
क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत वर्नेबल होती है। वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, और इसी से जन्म होता है हमारी फाइनल पॉइंट, हर्ड मेंटालिटी। किसी को नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो दूसरों के एनालिसिस को, दूसरे के एडवाइस पर ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग हो या बिजनेस, अगर आप दूसरों के एडवाइस पर करोगे तो आपको लॉस होगा। तो देखो, ये सब जानते हुए भी ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। आप ट्रेडिंग छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये 3 माफिया नहीं चाहेंगे कि आप ट्रेडिंग छोड़ो। पहला माफिया, ड्रीम सेलर। एक्चुअली डिमांड देखते हुए अपना एक कोर्स डिज़ाइन करेगा, कैसे करेगा उसको कुछ नहीं मालूम है सब्जेक्ट के बारे में, वो इधर उधर पढ़ेगा, वीडियोस में देखेगा और उन्हीं वीडियोस को अपनी लैंग्वेज में ला के कोर्स के रूप में कन्वर्ट करके बात है। जब ये 3 चीजें आपको पता होंगी तो प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। कोर्स बेचने वाले ये लोग ट्रेडिंग को ऐसे दिखाते हैं कि आप बस सुबह उठो, 2-3 घंटे काम करो और लाखों रुपए की प्रॉफिट बनाकर दिन भर एंजॉय करो। ट्रेडिंग तो बहुत ईजी है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। ये बोलकर आपको एक झूठा सपना दिखाते हैं, और उस सपने को सच करने के लिए आपको बस उनका कुछ हजार का कोर्सेज खरीदना होगा। आप खुद सोचो, ये लोग ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं या फिर आपको बेचे हुए कोर्सेज से। दूसरे माफिया, ब्रोकर्स। किसी को नहीं पता आज मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर साइडवेज। ब्रोकर्स को भी नहीं पता, उन्हें ये फर्क भी नहीं पड़ता कि आप पैसा कमाओगे या गवाओगे। उन्हें बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप कितना ज़्यादा ट्रेड करोगे। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा उन्हें ब्रोकरेज दोगे और ये उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसे एक बैटिंग ऐप ड्रीम 11 से समझते हैं। लाखों लोग ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, किसी की टीम जीतती है तो किसी की टीम हारती है। तो कोई भी टीम जीते या हारे, ड्रीम 11 अपना कमीशन ले लेती है। सेम विद ब्रोकर्स, उन्हें मार्केट के अप्स एंड डाउन से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जेब में पैसा आना ही है। तीसरी माफिया, इन्फ्लुएंसर्स। वीडियो इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गैम्बलिंग को बढ़ाने में, उसे प्रमोट करके। बात कड़वी है बट सच है। इन्फ्लुएंसर्स को परवाह नहीं है कि आपको उस प्रोडक्ट से बेनिफिट हो रहा है या नहीं, उन्हें परवाह है कि उन्हें कितना पैसा मिल रहा है ब्रांड एंडोर्समेंट से। और इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है गैम्बलिंग ऐप्स और टेलीग्राम चैनल को प्रमोट करने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग है क्या। ये वीडियो मेनली न्यू ट्रेडर्स या फिर जो ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं उनके लिए है, किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं। हमें ट्रेडिंग का हमेशा लग्जरी साइड दिखाया जाता है, इतना सारा पैसा है इसमें, अच्छी लाइफस्टाइल है, सब कुछ मिलेगा सिर्फ कुछ घंटे काम करके। ये झूठ है। अगर कोई कुछ घंटे काम करके लाखों बना रहा है तो उसके पीछे ना जाने उसने कितनी साल, कितनी रात मेहनत करी होगी, क्या कुछ नहीं फेस करा होगा। बट ये डार्क साइड ट्रेडिंग का कोई नहीं बताता, सब बस अपने कोर्सेज बेचने में लगे हैं। इसलिए ट्रेडिंग से बेटर है इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इफ़ यू कांट होल्ड स्टॉक फॉर 10 years then don't buy it for 10 minutes।